हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज इसकी 3.1 चल रही थी। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए थे और हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुके थे। एग्जाम्पल नंबर हमारे 11 तक कंप्लीट हो गए थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है, वो भी हम लोग जो हैं वो कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन एज इन ईयर। हमें मीन एज निकालना है, यानी कि मीन निकालना है ईयर्स में फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। अब हम इसमें जो है वो भी लगा सकते हैं, कौन सा डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वी हैव टू डिस्कस हेयर स्टेप डेविएशन मेथड इन दिस एग्जाम्पल, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। वी हैव 15 to 19, 20 to 24। तो हमें इसमें जो है यहाँ पर हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 और अप टू सो ऑन दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास इसमें जो क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है, तो हमें इसमें पहले अपने जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको हमें सेम करना पड़ेगा, फिर हम इसमें जो है मेथड अप्लाई करेंगे। क्लास इंटरवल सेम करने के लिए वी हैव टू solve the lowest limit by less than the 0.5 and the upper limit we have to add the 0.5। लोअर लिमिट में हम 0.5 को लेस करेंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 को ऐड करेंगे। लोअर लिमिट क्या है? 15, 20, 25, 30, 35। इसमें से हम 0.5 लेस करेंगे। 15 में से 0.5 लेस करेंगे। 10 में से 5 जाएंगे 5, 5 में से गए 4, 14.5। फिर 19 में हम 0.5 ऐड करेंगे 5.91। 20 में हम 0.5, 19.5, फिर 24.5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24.5, 29.5, 29.5, 35.5। हमने लोअर लिमिट में से लेस करके लिख दिया, अपर लिमिट में ऐड करके लिख दिए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 3, 13, 21, 15, 5, 4 और 2। ये हमारे पास इसकी क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी का टोटल जो ऑलरेडी 63 गिवन है, यहाँ पर 63 हो जाएगा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसकी मिड वैल्यू इन दोनों का एडिशन डिवाइड करेंगे 2 से। 14.5 डिवाइड करेंगे 19.5, जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 34। 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 17। 17 इसको एडिशन करेंगे 19.5 और 24.5, डिवाइड करेंगे 2 से 22। इसको इसमें ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 27। तो इसमें ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 32। इसको इसमें ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 37। इसको इसमें ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 42। इसको इसमें ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 47। ठीक है, अभी हमारे पास ये कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन वो मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस के h समेशन एफ आई यू आई अपॉन में n। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला है तो हमारे पास ए पता होना चाहिए। एच हमें पता है कि इसके बीच का जो है डिफरेंस होता है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 49.5 में से हम 44.5 लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 5। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 5 है, यानी कि विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है हमारे पास? 5 है। तो इसके अंदर एच जो है वो कितना माना जाएगा? 5। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब हमें ए लेना है। ए हम कैसे लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल कितने? 7 ऑड नंबर है। ऊपर से 3 छोड़ दे, नीचे से 3 छोड़ दे, बीच वाला क्या रह गया? 32। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 32 प्लस एच कितना आ गया? 5 समेशन एफ आई यू आई। अब हमें इसमें यू आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू आई फाइंड आउट करके फिर हम उसके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारे पास एफ आई यू आई आ जाएगा। तो अब हम यू आई फाइंड आउट करेंगे। यू आई क्या है मेरे पास यहाँ पर? यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ऑफ ए बाई एच। एक्स आई कितना है हमारे पास? 17। ए कितना है हमारे पास? 32 मिड वैल्यू, डिवाइड करेंगे एच से एच, क्लास इंटरवल 5। इसमें से इसको लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 5, 25/5 विच विल बी द 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? सॉरी, इधर 15 आएगा। 32 में से 17 जाएंगे, 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 32 बड़ा है तो इसलिए माइनस का निशान, तो माइनस के 3 आएगा इधर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे?
32 22 में से 32 लेस करेंगे कितना आएगा, -10, -10 की 5 से डिवाइड करेंगे -2, 27 की माइनस करेंगे 32 डिवाइड करेंगे 2 से -1, 32 की 32 माइनस करेंगे 0, 37 में से 32 माइनस करेंगे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 42 में से 32 माइनस करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी द 10 डिवाइडेड बाई 5 विच विल बी द 2। 47 में से 32 जाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे 15 में से 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया यू आई आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया एफ आई आ गया। एफ आई की मल्टीप्लाई किससे करेंगे यू आई से, 3 3 जा 9, 13 2 जा 26, 21 1 जा 21, 15 0 जा 0, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। तो ये सारे मेरे पास इसके क्या आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है समेशन ऑफ एफ आई यू आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई का मतलब क्या है, इन सबका समेशन करना है। इनका समेशन करो, इनका समेशन करो, उसमें से लेस कर दोगे कितने आ रहे हैं -37। तो अब हमारे पास सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, बस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ए कितना है 32 प्लस का निशान, एच कितना है 5 है, समेशन एफ आई यू आई कितना -37, एन क्या है फ्रीक्वेंसी का टोटल वी हैव द 63। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 63। अब क्या करेंगे पहले 37 को 63 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, प्लस माइनस यहाँ माइनस होएगा। 37 के 63 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.94 और इक्वल में क्या यहाँ पे क्या है 32। 32 में से 2.94 लेस करेंगे तो कितना आएगा 29.05। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मीन एज हो जाएगा नियरली 29.06। ठीक है, सॉरी 6 है यहाँ पे। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें इसका मीन मार्क्स निकालना है फॉलोइंग डेटा का। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, मोर देन का मतलब क्या होता है ज़्यादा। अब ज़्यादा का मतलब क्या है, हम 0 से 10 इंटरवल लेंगे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये हम क्लास इंटरवल अपने आप से लेंगे और ये हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में अगर हमारे पास सी एफ या एफ दे रखा हो हम पहचान कैसे करेंगे। अगर जो हमारे पास डेटा जो है अप डाउन में दे रखा है, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, या कभी डाउन ही रह रहा है या कभी अप ही जा रहा है, तो उसकी मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या माना जाएगा फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। यदि हमारे पास सारा डाटा जो है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो हम उसको सी एफ मानते हैं। अभी ये सारा डेटा मेरे पास किस में जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो हम इसको क्या मानेंगे सी एफ। मार्क्स हो गए, ये मार्क्स हमारे पास क्लास इंटरवल है, सारा डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो ये हमारे पास क्या है सी एफ है। ठीक है, अभी हमें मीन निकालना है, मीन के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होना ज़रूरी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम सी एफ का यूज़ करेंगे। देखो मार्क्स में हमारे पास जो है अब इन्होंने क्लास इंटरवल बना लिए क्योंकि वहाँ पर मोर देन था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास सी एफ कितना है 100, यहाँ मेंशन कर रही हूँ 97, 87, 73, 50, 25, 6 और 2। ये मेरे पास क्या गिवन है सी एफ गिवन है क्योंकि ये सारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। अब सी एफ गिवन है, इससे मेरे को क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 100 में से 97 जाएंगे 3, 97 में से 87 जाएंगे 10, 87 में 73 जाएंगे 14, 73 में से 50 जाएंगे 23, 50 में से 25 जाएंगे 25, 25 में से 6 जाएंगे 19, 6 में से 2 जाएंगे 4, 2 में से 0 जाएंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके नीचे तो हम 0 ले लेंगे, 2 में से 0 जाएंगे 2। ठीक है, और अब ये वाला जो डेटा मिला 3, 10, 14, 23, 25, 19, 4 और 2, इन सब का एडिशन करेंगे तो एडिशन आएगा 100। ठीक है, अब इसका मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी द 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। 10 में 20 ऐड करेंगे, 10 में 20 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 10 20 कितने हो गए 30 डिवाइडेड बाय 2 50, 15 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15। इसमें क्या आ जाएगा 25, 35, 45, 55, 65, 75, तो ये मेरे पास मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी नाउ वी हैव टू फाइंड द यू आई। अब हमें ये क्वेश्चन भी हम लोग किससे कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस के एच डॉट समेशन एफ आई यू आई ओवर एन। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पर ए मिल जाएगा वो हम इसमें यूज़ कर देंगे। एच क्या होगा हमारे पास क्लास इंटरवल का विड्थ होगा, 10 में 0
कितना गैप है, 10 का गैप है, तो h कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर मेरे को समेशन एफ आई यू आई फाइंड आउट करना है तो मेरे को इसके लिए यू आई चाहिए होगा, तो हम पहले इसमें यू आई फाइंड आउट करेंगे। यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच होता है, ठीक है। तो अगर एक्स आई माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच होता है तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर ए फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। अब ए पहले काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ये टोटल। ऊपर से 8 कितने नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऊपर से 3 छोड़ दो, नीचे से 4 छोड़ दो, ये वाला ले लेंगे 35। तो ये कितना हो गया 35, यहाँ पे क्या रख देंगे 35 माइनस करेंगे एक्स आई कितना है मेरे पास यहाँ पे 5, 5 में से 35 जाएंगे यानी कि 30 आ जाएगा, माइनस का 30, और h से डिवाइड करेंगे, h कितना है 10, तो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा -3। इसमें क्या आ जाएगा -2, 15 माइनस 35 विच विल बी द माइनस ऑफ 20, 10 से डिवाइड करेंगे माइनस ऑफ 25 माइनस ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 10 विच विल बी द माइनस ऑफ 135 माइनस 35 विच विल बी द 0, 45 माइनस 35 10 divided by 10 which will be the 1, 55 minus 35 which will be the 20 divided by 10 which will be the 2, 65 minus of 35 which will be 30 and divided by 2 divided by 10, 30 divided by 10 which will be the 3, 75 minus of 35 which will be the 40 divided by 10 which will be the 4, ठीक है। now we have to multiply ui with xi, सॉरी यू आई विद एफ आई। 3 की मल्टीप्लाई यू आई से करेंगे, 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, 10 2 जा कितने हो जाएंगे 20, 14 1 जा 14, 23 0 जा 23, 25 1 जा 25, 19 2 जा 38, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, तो ये सारे आ जाएंगे। इनका एडिशन कितना हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। तो समेशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 40। अब समेशन एफ आई यू आई 40 डिवाइडेड बाई एन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था 100, यहाँ 100, ये एच क्लास इंटरवल की विड्थ हो जाएगी 10, 10 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100, प्लस का निशान ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 35, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 35 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 39, तो आंसर कितना आ जाएगा 39, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल हो गया, इसका 13 एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द 14 एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। 14 एग्जाम्पल जो है इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। हम इसको जो है F1 F2 मानकर करेंगे कि पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F1 ले लेंगे, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी को F2 ले लेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। फाइंड करना है हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी ये फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। गिवन क्या है हमारे पास कि मीन जो है पूरा वो कितना दे रखा है 50, मीन कितना दे रखा है 50। अब मेरे पास जो है मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन बाय द डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर जो मीन है वो मेरे पास कितना दे रखा है 50, और बस मीन 50 दे रखा है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। तो ये हमें मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो और हमें ये फाइंड आउट करना है। अब क्लास इंटरवल कितने हैं हमारे पास 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 अप टू सो दिया, और टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का 120 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि एन हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 120 दे रखा है, एन कितना दे रखा है 120। अब हमारे पास यहाँ पर अगर ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी तो इसको F1 ले लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे F2 ले लेंगे, इसको F1 ले लेंगे, इसको F2 ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल किसके इक्वल है 120 के, 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19 इक्वल किसके आएगा 120 के। 17 प्लस F1 32 F2 19 इज इक्वल्स टू 120, F1 F2 17 32 और 19 ऐड करेंगे 58 आएंगे, प्लस का 58 माइनस 120 करेंगे, 120 में से 58 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52, 120 में से 58 जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 52। अब हमारे पास यहाँ पे F2 एज इट इज़ रहेगा 52, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो F2 इज इक्वल्स टू 52 माइनस ऑफ F1, ठीक है। F2 इज इक्वल्स टू 52 माइनस ऑफ F1 आ जाएगा, तो F2 किसके इक्वल आएगा 52 माइनस ऑफ F1 के इक्वल आएगा, ये हमारे पास F2 आ जाएगा। मतलब ये दो चीज़ें आगे अगर हमें F1 मिल गया तो हम उसको उसमें सब्सटीट्यूट करके F2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू पुट दिस इनटू द टेबल फॉर्म। इस डेटा को अब हम टेबल फॉर्म में पुट करेंगे। टेबल फॉर्म क्या है मेरे पास यहाँ पर
0 to 20 पहला क्लास इंटरवल, 0 to 20, 20 to 40 ये सारा गिवन है, इसको हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 ये सारा मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद फ्रीक्वेंसी ले ली हमने। फ्रीक्वेंसी देखो ये F1 थी, ये F2 थी। F2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली 52 माइनस ऑफ F1, तो यहाँ पर हम F2 की वैल्यू क्या डाल देंगे 52 माइनस ऑफ F1, यहाँ पे F1, बाकी सारा डेटा एज इट इज़। अब यहाँ पे मिड वैल्यू 10 में 20 जीरो में 20 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, 20 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी द 10। 20 में 40 ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, विच विल बी द 60 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी द 30। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 10, 30, 50, 70, 90 ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है Fi की मल्टीप्लाई Xi से, Fi की मल्टीप्लाई Xi से 17 की मल्टीप्लाई 10 से 170, F1 की मल्टीप्लाई 30 से 30 F1, 32 की मल्टीप्लाई 50 से 1600, 52 की मल्टीप्लाई 52 F1 की मल्टीप्लाई 70 से। कैसे करेंगे 52 माइनस ऑफ F1 70 से करेंगे, 70 किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 52 मल्टीप्लाई 70 माइनस ऑफ F1 70, ठीक है। इसकी इससे करेंगे 0 3640 माइनस इसकी इससे करेंगे 70 F1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3640 माइनस ऑफ 70 F1, और 90 की 19 से करेंगे तो कितना आएगा 99 जो होते हैं 171, और पीछे एक ज़ीरो लग जाए क्योंकि यहाँ मेंशन है। अभी हमने इसका टोटल हमारे पास ऑलरेडी 120 गिवन था, इसका टोटल हमारे पास यहाँ पर कितना है पहले 170 प्लस 1600 प्लस 1710 प्लस 3640 इन सब का एडिशन करेंगे। एडिशन करते कितना आएगा 7,120 आ जाएगा, 7,120 आ जाएगा, और माइनस ऑफ 70 F1 प्लस ऑफ 30 F1, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 70 में हम 30 ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा 70 में हम 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 40, 70 बड़ा है इसलिए माइनस का निशान, F1 इसका वेरिएबल है तो हम यही लगा देंगे। तो अब देखो हमारे पास समेशन ऑफ Fi Xi कितना आया 17,120 माइनस ऑफ 40 F1 अपॉन में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया 120। देखो ये हमारे पास x बार था, x बार कितना आ गया 50 आ गया, ये सारा हमारे पास गिवन, ये डिवाइड का उधर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का 7,120 माइनस ऑफ 40 F1, ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का 12 5 जा कितने हो जाएंगे 60, यहाँ पे 2 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस ऑफ 40 F1 एज इट इज़, माइनस ऑफ 40 F1 एज इट इज़ 6000 माइनस ऑफ 7,120 माइनस ऑफ 40 F1, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 1120, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, F1 इज इक्वल टू 1120 डिवाइड करेंगे 40 से, 0 कैंसिल हो गई F1, 4 2 से कितने हो जाएंगे 8, फिर 4 2 8, हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा 3, 32 हो जाएगा, 4 8 जा कितने हो जाएंगे 32, तो F1 कितना हो जाएगा 28, F1 कितना हो जाएगा 28। अब हमारे पास फॉर्मूला कहता है F2 इज इक्वल्स टू F2 माइनस 52 माइनस ऑफ F1, क्योंकि हमने F2 की वैल्यू निकाल ली थी 52 माइनस ऑफ F1, तो F2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 52 माइनस ऑफ F1, F1 कितना है 28, 52 में से 28 जाएंगे कितना हो जाएगा 24, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई 24, दोनों फ्रीक्वेंसी मिल गई, पहली 28 दूसरी क्या आएगी 24, तो यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज का हमारा जो है मीन वाला टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और ज्यूम इन मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, सभी मेथड कंप्लीट है। अब हम इसका अर्थमेटिक ऑफ कंबाइन ग्रुप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसको, तब तक आप ये वाला रिवाइज कर लें। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।